जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए परसेंटेज। परसेंटेज जो है आपकी, उसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत को हम आपको शॉर्ट ट्रिक में कराने जा रहे हैं दोस्तों। इसे बहुत शॉर्ट ट्रिक में कराएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसे कराने के लिए आपको एक जानना होगा, एक है दोस्तों ए बी रूल। ए बी रूल को जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ए बी रूल काम कैसे करता है। अगर आप ए बी रूल को समझ गए काम करना, तो आप परसेंटेज, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, समय और दूरी और भी कई चैप्टर हैं जिससे इसके माध्यम से आप आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों जान लेते हैं कि ए बी रूल क्या है। तो दोस्तों ए बी रूल के लिए पहले आपको एक दो हम क्वेश्चन वो कराते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ए बी रूल क्या है। तो दोस्तों ये हमने कुछ क्वेश्चन इस पर लिखे हैं और इनके माध्यम से आपको हम बताएंगे कि ए बी रूल क्या है। ए बी रूल क्या है। ए बी रूल के बारे में आप इस क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझ जाओगे कि ए बी रूल क्या है दोस्तों। तो ए बी रूल समझने के लिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपका, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, 50% है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो दोस्तों ये आपका सवाल है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा। तो आप इसे कैसे करोगे, तो जो ए बी रूल है उससे तो बहुत आसानी से सरल हो जाएगा। तो ए बी रूल से कैसे होगा, मान लो ए बी, यह है ए बी रूल। तो मान लो ए को यहां पे ए बी वैसे भी दिए हैं, लेकिन ए बी रूल, ये इसका नाम ही ए बी रूल है, ठीक है। तो ए का जो वेतन है बी के वेतन से 50% अधिक है। कितना अधिक है, 50%। तो 50% को कैसे लिखते हैं, 50% है यानी कि 1/2। तो ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से कितना है, 1/2 अधिक है। तो बी का वेतन कितना कम है, तो बी के वेतन को कम करने के लिए आपको जो क्या करना होगा, जैसे हमने अभी बताया था, ए को तो ऐसे ही रखना है और प्लस है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ए का जो वेतन है 1/2 अधिक है, तो बी का वेतन 1/3 कम हो जाएगा। तो 1/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां देख लो, 1/2 का मतलब होता है, आपको पता ही है, 50%, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। तो दोस्तों ये होता है, जगह थोड़ी छोटी थी लेकिन आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये होता है 1/2 का मतलब आपने दोस्तों अभी तक पढ़ाई होगा कि जो भी परसेंटेज की क्लास चालू होती है यूट्यूब पर, तो उसमें यही दिखाते हैं कि 100% बराबर 1, 50% बराबर होता है 1/2, और दोस्तों आपका क्या हो गया, 50 के बाद 25% हो गया आपका 1/4, 20% हो गया आपका 1/5। तो आपको ये सब आपने पढ़ा होगा तो ये आपको याद होगा, लेकिन हम जो आपको बताएंगे ना वो थोड़ा एडवांस में बताएंगे। ये सब नहीं बताएंगे लेकिन एडवांस में बताएंगे। जैसे कि हमने यहाँ बताया 1/3 बढ़ गया है, तो कम कितना करना, 1/3। तो आप तुरंत ये बता दो कि 1/3 कम होगा। हम आपको ये चीज ही बताने वाले हैं दोस्तों, ताकि आप और भी आसानी से हल कर सको। तो दोस्तों ये आपके समझ में आया नहीं होगा अभी भी, फिर से हम दूसरा जो सवाल है उसे समझाते हैं, शायद यहां से आपके समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ज्ञात करें कि कोई परिवार चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का जो महीने का बिल है वो न बढ़े। जो चीनी का बिल है, वो महीने का जो बिल आएगा चीनी का, वो नहीं बढ़े। मान लो कोई परिवार, मतलब 2 kg चीनी 100 रुपए की आ रही है, ठीक, अब उस पर रेट बढ़ गया 25%, अब 2 किलो 150 रुपए की होगी। लेकिन वो परिवार क्या करेगा, वो 100 ही रुपए की चीनी लाएगा, और वो 100 रुपए की चीनी को, यानी कि 2 किलो से थोड़ी कम आएगी, उस 2 किलो से कम चीनी को ही पूरे महीने चलाएगा। तो कितने कम यूज करेगा उसके बारे में है कि उसका पैसा जो है 100 ही रुपए खर्च हो और जो चीनी आए वो पूरे महीने चलाए। तो इसको भी देख लेते ए बी रूल से। ए बी रूल तो कह रहा चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य कितना बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों।
चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। अब वो कह रहा है कितना कम कर दिया जाए, तो कम करने के लिए क्या करना होगा? बढ़ने पर प्लस होगा, तो कम करने पर क्या होगा? कम होगा। तो एक को ऐसा ही लिखना है, प्लस है 4 और 1 5, तो 1/5 कम करना होगा, और 1/5 का मतलब होता है 20%। तो दोस्तों ये बहुत सरल ट्रिक, आप पता ना किस प्रकार से क्या सूत्र लगाते हैं इसमें, इसे हल करने के लिए हम वो ही बताएंगे कि कौन सा सूत्र होता है इसे हल करने के लिए, तो हम वो भी बताएंगे आपको, सूत्र के माध्यम से भी हल कराएंगे, और हमने आपको शॉर्ट ट्रिक में भी इसे हल करा दिया। तो ये तो थी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से, और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक थी ये शॉर्ट ट्रिक थी। अब जो हम आपको बताएंगे जो इसका सूत्र होता है, सूत्र के माध्यम से बताएंगे ताकि आप दोनों तरीके से समझ जाएं। तो तीसरा क्वेश्चन उसे ले लेते हैं दोस्तों। तीसरा कह रहा किसी आयतकार खेत की लंबाई, ठीक है दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? बराबर क्षेत्रफल। अब वो कह रहा है खेत की लंबाई, यदि खेत की जो लंबाई है, ये वाली लंबाई, ये 60% बढ़ा दी जाए, तो इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए? ये वाली चौड़ाई जो है दोस्तों, ये चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े? तो इसको जो हल करने के लिए आपको क्या करना होगा? कम करने के लिए इधर हम कर लेते हैं 60% का क्या मतलब होता है दोस्तों? परसेंट को कम, परसेंट निकाले 100 का इसमें भाग कर देंगे, तो ये हो गया 6/10, और फिर से काट देंगे 2 से, 2 3 6 और 2 5 10, 3/5 होता है दोस्तों। 60% का क्या मतलब होगा? 3/5 हो गया दोस्तों। अगर आप जो आपको लिखवाते हैं कि 50% का मतलब क्या होता है, 20% क्या होता है, इसे भी अगर आप याद नहीं करें तो आप इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि हमने निकाला 60% का मतलब क्या होता है, 60 का निकालने के नीचे भाग कर देते 100 का, और जो निकल का आएगा जब तक वो कटता है एक दूसरे से बराबर तो काटते हैं, वरना फिर अगर नहीं कटता, अब ये कटेगा नहीं, एक संख्या से दोनों कटने चाहिए, अब ये कटने वाले नहीं। यहाँ दोनों कट गए थे, 2 से 2 3 6, 2 5 10, लेकिन अब यहाँ से कोई भी किसी एक संख्या से दोनों कटने वाले नहीं, तो 3/5 हो गया दोस्तों। तो ये कह रहा है 3/5 बढ़ जाता है तो कितना कम करना होगा? कम करने के लिए आप देख लीजिए, ए बी रूल का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो 3 को तो हमें ऐसा ही रखना है, 3 को छेड़ना नहीं, ऊपर वाला जो होता है उसे तो आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं, उसे तो सेम ऐसे लिखना है। तो प्लस कर लो, 5 और 3 8 हो गया दोस्तों। तो इतना हमें 3/8 जो है वो हमें कम करना है, और 3/8 का मतलब क्या होता है? 3/8 का मतलब आप यहां कर लीजिए 3/8 गुणा 100। दोस्तों यहां से आप एक चीज भी सीख रहे हैं कि परसेंटेज से भिन्न निकालना और भिन्न से परसेंटेज निकालना, दोनों रूल यहां से सीख रहे हैं। तो आप इसे कर दीजिए 300, 100 की 3 में गुणा करें 300/8, और 8 से इसे काट दीजिए। तो दोस्तों कैसे, यहां आपको शायद दिखाई न दे, 300 को हम यहां देख लो, 300 को 8 से भाग लगा दीजिए। आप भाग लगा, 8 तिया 24, बचा 6, 60 हो गया, 8 सत्ते 56, बता 4 पॉइंट लगा रहे, 8 पंजे 40, यानी कि 37.5 कितना होगा दोस्तों? 37.5 कह लो, तो 37 सही 1/2 कितना होगा दोस्तों? 37 सही 1/2% जो है इसका कम करना होगा, तब जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो सकता है, आपके समझ में अब आने लगा होगा। तो 37 सही 1/2 कह लो, या 37.5 कह लो, ये दोनों ही हैं दोस्तों, पॉइंटों में कर लो। 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.5 हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपका ए बी रूल इस प्रकार से काम करता है दोस्तों। अब इसे समझने में समय लग रहा होगा, लेकिन जब आप करोगे कि मान लो ये है 25% बढ़ जाती है, तो कम कितनी हो जाती है? 1/4, और कम करना है तो 1/5, 1/5 का मतलब 20%। आप क्वेश्चन देखते ही आप इसका 20% निकाल दोगे। आप इसका 60% है, एक साथ नहीं निकाल सकते, तो एक बार इस प्रकार से कैलकुलेशन करके तुरंत निकाल दोगे। 50% का तो आप तुरंत निकाल दो। 50% का मतलब 1/2, कम करना है तो 1/3, 1/3 का मतलब 33 सही 3, तो इस प्रकार से आप आराम से निकाल दोगे। तो ये क्वेश्चन जो आपके ए बी रूल से होते हैं, अब हम आपको सिखाते हैं। तो जो अभी हमने क्वेश्चन कराए थे 1 2 3, 2 हमने मिटा दिए हैं,
आपने लिख तो लिए होंगे उन्हें, और इस क्वेश्चन को आपको जो आपका जो सूत्र है उसके माध्यम से हल करके दिखाते हैं कि सूत्र से किस प्रकार से होगा। यह भी एक शॉर्ट ट्रिक सूत्र है, इससे किस प्रकार से हल होगा। तो इसका जो सूत्र है वो सूत्र है, अगर कमी निकालनी है, कमी परसेंटेज निकालना है, कमी पूछ रहा है कितना परसेंट बी का वेतन कितना कम होगा, तो कमी पूछ रहा। कमी का जो सूत्र है दोस्तों वो है आपका कमी परसेंटेज बराबर मान लो ए का वेतन को ए मान लो प्लस ए गुणा 100। तो दोस्तों इस प्रकार से मान लो हमने ए का वेतन को ए रख लिया है, ठीक है। तो बी का वेतन निकालना है, तो किस प्रकार से कमी परसेंटेज बराबर होता है दोस्तों ए का कितना दोस्तों 50%, 50 लिख लेंगे, नीचे 100 प्लस 50 गुणा 100। 100 क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि 100% होता है इसलिए हमने 100 लिखा है। अब इसे हल कर लेंगे दोस्तों, 50/150 गुणा 100, ठीक। अब इसे आप काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 15 बचा, 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 2 बार, कितना हो गया दोस्तों, ऊपर हो गया 100, 50 दूना 100 बटे नीचे हो गया 3, ठीक दोस्तों। अब आपको जो इसको हल करना है, ये आपका जो आएगा दोस्तों कटने के बाद 100 को 3 से अगर हम काटते हैं तो ये आएगा दोस्तों आपका 33 सही 1/3। कितना आएगा दोस्तों 33 सही 1/3, इसका कटने के बाद आंसर आएगा। तो दोस्तों यही हमने निकाला था, इसका जो निकाला था 50 का 33 सही 3 हमने निकाला था दोस्तों, 33 सही 33 सही 3 को 33 सही 1/3 भी कहते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं दूसरा जो क्वेश्चन था उसे भी हम आपको हल करके दिखा देते हैं। दोस्तों सवाल नंबर जो 2 था वो आपने लिख ही रखा होगा, अब उसे हल करके दिखाते हैं। उसका जो चीनी का मूल्य 25% बढ़ने वाला जो सवाल था उसे किस प्रकार से हल करोगे, सवाल नंबर 2। तो दोस्तों उसमें भी कमी हो रही है, क्या हो रही है दोस्तों, उसमें भी कमी हो रही है। कमी करने पर गृहिणी अगर चीनी खपत कम कर देगा तो उसमें कितना दोस्तों, उसमें था दोस्तों 25 बटा, दोस्तों हम डायरेक्ट इसे हल कर देते हैं, 25/100 प्लस 25 गुणा 100, ठीक। अब इसको कर लेते हैं 25/125 गुणा 100। आगे दोस्तों हल कर लेते हैं, 25 से काट दें, 25 पंजे 125, 1/5 गुणा 100 और 5 से 100 को काटते हैं तो 20%। कितना आ गया दोस्तों 20%, और हमने भी निकाला था क्या 20%। तो दोस्तों इसका क्या उत्तर निकला 20%। अब दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन था आपका, किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। तो दोस्तों इसमें भी पूछ रहा है कोई अंतर न हो, इसमें भी कमी पूछ रहा है। तो कमी के लिए कमी का जो सूत्र कमी परसेंटेज बराबर होगा आपका, हम डायरेक्ट दोस्तों से हल कर देते हैं। तो 60% बटे 100 प्लस 60 गुणा 100, हल कर लो दोस्तों, 60/160 गुणा 100। दोस्तों इसे एक 0 से एक 0 कम कर दो, ऊपर बचेगा 6/16 गुणा 100। इसे काट दो आप, 4 से काट दो, 4 चौक 16 और 4 से काट लो 25, ठीक दोस्तों। अब ये आ गया दोस्तों 25 छिक्के 150, ठीक है दोस्तों, बटे 4 आ गया। अब 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बचेगा 30 होगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा तो 2/4 और इसे हल करेंगे तो 37 सही 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 37 सही 1/2, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। और यही हमने AB रूल से निकाला था दोस्तों। तो आंसर सेम है, ये सूत्र से है, वो AB रूल से था। दोनों का मैच कर लें, आपको जो समझ में आ जाए। और दोस्तों आप AB रूल को समझने की कोशिश ज्यादा करना। अब दोस्तों आपको बता दें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में भी ये एक रूल है जो काम करता है, वो भी AB रूल का ही एडवांस है। तो उसके लिए पहले हम आपको जो उसकी परसेंटेज है उसको लिखवा देते हैं, उसके बाद ही हम आपको हल करवाते हैं। तो दोस्तों जो हमने ये लिखे हैं
2 इसे 2 कर लो। ये जो हमने लिखे हैं इन्हें आप एक बार देख लो, आपके समझ में शायद नहीं आ रहे हो, लेकिन ये बहुत ही सरल तरीका है परसेंट चक्रवर्ती ब्याज हल करने के लिए। ये बट्टा वाले जो सवाल होते हैं आपके, बट्टा वाले दोस्तों, बट्टा वाले सवाल होते हैं, वो उन्हें हल करने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा और सरल तरीका है। हाँ, पहले इसके बारे में समझाते थे कि ये क्या है, पहले इसके बारे में समझाते, उसके बाद हम सवाल कराएंगे इस पर। यह है दोस्तों 5%, 5%। अगर 5%, 5% 2 बार करते हैं तो वो हमारा 10% नहीं आएगा दोस्तों। परसेंटेज में कभी ऐसा नहीं होता है कि 5%, 5% जोड़ा 10% होगा, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। 5%, 5% अगर जोड़ते हैं तो 10.25% यानी 10.25% होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना। और ये कैसे निकालना है इसका भी बताएंगे, अभी पहले एक बार समझा दें। फिर होगा 10% प्लस 10%, 10% प्लस 10% बराबर होता है 20% नहीं होता तो दोस्तों, वो होता है 21%। अब आप कह रहे हो सर ये 20% होने से 21% कैसे होगा? नहीं, ये 21% होता है। इसे आप एक बार समझ लो, फिर आपको इस पर जब क्वेश्चन कराएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के, आप समझ जाओ कि हाँ ये सही है। दूसरा है दोस्तों 15% प्लस 15% बराबर होता है 30% नहीं होता, 32.25% होता है। तीसरा है दोस्तों 20% प्लस 20% बराबर होता है 40% नहीं 44%। इसे भी बताएंगे किस प्रकार से निकाला। अब दोस्तों नेक्स्ट है, ये दोस्तों आपके लिए बहुत हेल्प होने वाले हैं क्योंकि हमने एक साथ लिख दे। अगर आपने याद कर लो, याद हो जाएंगे आसानी से, कोई बात नहीं, आराम से याद कर लोगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज चुटकी में कर दोगे। तीसरा है दोस्तों 5% प्लस 5% प्लस 5%। 5% को 3 बार अगर ऐड करें तो 15 नहीं 15.76 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 15.76। अगर 10% को 10% प्लस 10% प्लस 10%, 10% को 3 बार ऐड करें तो 30 नहीं आएगा दोस्तों, 33.1 आएगा। क्या आएगा? 33.1 आएगा। अगर 15% को 15% प्लस 15% प्लस 15%, 15% को भी 3 बार ऐड करें तो 45 नहीं 52.08 आएगा। कितना आएगा? 52.08। अब कर लें दोस्तों 20 को 20% प्लस 20% और प्लस 20%। अगर 20% को 3 बार ऐड करें तो 60 नहीं आएगा। कितना आएगा? 72.8 आएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसे एक बार ऐड करके दिखा देते हैं। मान लो किस प्रकार से ऐड किए थे, इसको ले लें दोस्तों, पहले सरल ले लेते हैं। इसमें सरल एक एक क्वेश्चन दौर में सरल सरल करा देते हैं ताकि आप एक बार में समझ जाओ। पहले 10%, 10% 2 बार जोड़ते हैं, जोड़ रहे हैं तो सेम के लिए सिर्फ ए लिख लें, ए ले लें। ए प्लस माइनस ए गुणा ए बटा 100 ये होगा। ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी गुणा 100। ये जो होता ये किस लिए होता पता? ये इसलिए होता कि 5% और 10% को जोड़ना होता। 5% जोड़ो फिर 10%, फिर उसमें 15 जोड़ो या 20% जोड़ो तो उस 10 2 बार जोड़ना, 10 प्लस 2 बार, 10 प्लस 10 प्लस, ये प्लस के यानी कि हमें प्लस से है, माइनस नहीं कर रहा, कम नहीं हो रहा, बढ़ ही रहे। 10 प्लस 10% और 10% जुड़ रहा है दोस्तों, कम नहीं हो रहा। जैसे कि किसी में 10% बढ़ाया गया लेकिन अगले वर्ष या अगले ही स्टेप में 10% कम कर दिया, कम कर देने पर यह माइनस का काम होगा। अगर उसमें अगर 10% बढ़ाया गया, एक गांव की जनसंख्या को पहले 10% बढ़ी, उसके बाद फिर अगले बार भी 10% बढ़ी, 10 प्लस 10 प्लस हो रहा तो यहां भी प्लस आएगा और 10 गुणे 10 बटा 100। इसे हल कर लो। 10 और 10 कितने होते हैं? 20 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 एकम 1 कितना होगा? 1। तो 20 और 1 कितना होगा दोस्तों? 21। कितना होगा? 21%। हमने कितना लिखा था? 21% हो गया दोस्तों। 21% इस प्रकार से होता है 21%। 21% आ गया आपको। अब आपको अगर 3 साल का करना लगातार, तीसरे वर्ष का करना हो या तीसरा स्टेप जो है 3 बार जोड़ना हो तो यहीं से जोड़ लो आप। 2 बार तो हमने ऐड कर लिया, 2 बार का क्या है? 21 प्लस 10 ही ऐड हो रहा, 10 प्लस करना है हमें क्योंकि प्लस का माइनस की बात ही नहीं हो रही है। तो 20 गुणा 10 बटे 100, 20 और 21 और 10 31 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कर दो, 2 एकम 2 कितना? 2। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2 कितना होगा? 2 और 31 और 2 33 कितना होगा दोस्तों? 33। तो हमने कितना लिखा था? 33।
इस प्रकार से ऐड होते हैं। इस सूत्र को आप याद कर लो। इसमें आप किसी को भी जोड़ सकते हो, ये नहीं कि मान लो कि हमने 10-10 को जोड़ा, इसमें 10-20 को भी कर सकते हो, 10-5 को भी कर सकते हो, वो आपको यहां लिखना होगा। अब जैसे दोस्तों ये जो हमारा सूत्र है दूसरा वाला, ये इसको दिखा देते हैं कि मान लो किसी जनसंख्या जो बढ़ती है, पहले 10% बढ़ी, नेक्स्ट साल में 20% बढ़ी। कितनी बढ़ी? 20%। ये अब फिर बढ़ रही है, प्लस की बात हुई तो प्लस कर दो, 10 गुणा 20 बटा 100, 10 और 20 30 हो गया दोस्तों, प्लस इसे काट लो, एक एक जीरो से 2 एकम 2 बचेगा, ऊपर 2 और 1 बचेगा, 2 की 1 में गुणा 2 होगा, तो कितना होगा दोस्तों? ये होगा 32। अगर इसमें फिर कहेगा कि अब इसमें 5% ऐड कर दो या माइनस कर दो, माइनस भी हो जाएगा, ऐड भी हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, माइनस कर दो, चलो इसमें 10% माइनस कर दो, 10% माइनस कर दो, तो यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 32 गुणा 10 बटा 100, 32 में से 10 गए तो 22, ठीक है दोस्तों, 22 बचेगा माइनस, इसे कर लो 10.100, 10 हो गया, और 10 से 3.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3.2, और 3.2 अगर इसमें से कम करते हैं 22 में से, तो दोस्तों कितना होगा? 18.8। कितना होगा दोस्तों? 18.8% बचेगा कम होकर के, ये होता है। और दोस्तों एक सवाल और आता है इसमें, या तो किसी की वैल्यू हो, यानी कि किसी मान लो कोई वस्तु है, पहले उसमें 10% की वृद्धि की गई, ठीक दोस्तों, और नेक्स्ट स्टेप में -10% की उसमें हानि कर दी गई, तो इसका जो उत्तर होगा हमेशा हानि का आएगा। और कितने परसेंट हानि होगी? तो उसकी होगी 1% की हानि। अगर 20% की बात करें, पहले 20% बढ़ा गया, फिर अगले वर्ष 20% माइनस किया गया, तो इसमें होगी 4% की हानि, हमेशा हानि होगी। या तो 20% पहले कम कर दिया गया और नेक्स्ट बार प्लस 20% बढ़ा दिया गया, तब भी -4% ही आना है। ऐसे इसमें कर लो, पहले वर्ष 10% कम करा, अगले पर 10% बढ़ा दिया, तब भी इसका -1% ही आना है। अब 1% कैसे निकाला, 4% कैसे आएगा? अगर इसकी जगह 30% -30% होता तो -9%। हमने इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया? वो ऐसे निकाल दिया, पहले 10 को ले लो, 10 कह रहा है, पहले वर्ष बढ़ाया गया और अगले वर्ष कम कर दिया गया, वही वाला सूत्र है, -10 गुणा 10 बटा 100, ठीक। 10 ये प्लस का ही माइनस का, इसको खत्म कर दिया, इसको तो ऐड करना ही नहीं, ये तो दोनों आपस में कट गए, 10 - 10 0 हो गया, बचा ये 10 गुणा 10, अगर 1 से 0 काट दो तो 1 एकम 1, कितना हुआ? 1 एकम 1 माइनस का, यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस का हो गया, ठीक। तो अब नेक्स्ट ले लो, -20 प्लस 20, पहले माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो, बात एक ही, यहाँ भी माइनस ही होने वाला है, तो 20 गुणा 20, ये दोनों बराबर हैं, प्लस माइनस के तो कट गए, लिखो या ना लिखो, यहीं से कैलकुलेट करना है। इसका कैलकुलेट करने के लिए 1 0 से काट दिया, 2 बचा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, माइनस के 4%, ये निकल गया। उसी प्रकार अगर 30 की बात की जाए, पहले बढ़ाया गया 30 या घटाया गया इस प्रकार से, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। जो कहाँ करना है कैलकुलेट, जो करना है हमें -30 गुणा 30 पर करना है बटा 100, ये 30 -30 लिखो मत इसे, क्योंकि कर आपस में बराबर हैं तो कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 काट दो तो ऊपर बचेगा 3 गुणा 3 -9। ये दोस्तों ये अक्सर आ जाता है आप। तो दोस्तों अब इस पे एक सवाल तो देख लो, आप हमने आपको समझा तो दिया, लेकिन आपको सवाल तो बता दें, चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल ले लो। अगर 1000 रुपये की दर है, अगर उस पर 10% की दर से 2 साल का 1000 है मूलधन कर लो अमाउंट, और परसेंटेज है आपकी 10%, और दर है आपकी समय है आपका 2 वर्ष या 3 वर्ष, हम दोनों पे दिखाएंगे। तो इसे कैसे हल करोगे? आप जो करना आपको कर लेना, लेकिन हम आपको तरीका बता रहे हैं। 1000 अमाउंट है, ठीक, क्या करना आपको? इसका करना है, कितना करना? 10% की दर से 2 वर्ष का, तो 10 को 2 बार ऐड करते हैं तो कितना आता है? 21। कितना आता है? 21। तो इसमें डायरेक्ट 21 का परसेंटेज लगा दीजिए, कितना आएगा? 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 10 बचेगा, कितना आएगा? 210। क्या होगा दोस्तों? 210, ये ब्याज होगी आपकी, क्या होगी? ब्याज। अब अगर पूरा अमाउंट मूलधन की बात करें, 1000 प्लस 210 1210, क्या हो गया? मूलधन हो गया दोस्तों, है निकल गया, बहुत आसान। ये सब परसेंटेज का खेल है और कुछ नहीं। अगर इसी में वो कहता कि भाई 3 साल है,
3 साल कर देता इसको। वो कहता 3 साल है, 1000 रुपये हैं मूलधन होगा। अब वो कह रहा है कि 3 साल के लिए, 3 साल का क्या है हमारा 10% से 3 साल 3 बार लगातार बढ़ रहा, तो कितना हमारा 33.1 है। कितना दोस्तों 33.1 है। इसको हल कर लो, 100 से परसेंट है, 33.1% है, तो 100 से इसका परसेंटेज करना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 10 की गुणा 33.1 में करेंगे तो 331 हो गया। ये आगे होगी आपकी ब्याज, और इसमें मूलधन की बात करें तो 1000 और ऐड कर दो, 3331 मूलधन होगा आपका अमाउंट, ये हो गया। या ऐसे कह ले कि भाई पहले साल 10% की वृद्धि हुई, अगले साल 5% की हुई, या अगले साल 20% की हुई। तो इसमें कैसे करना है, 1000 अमाउंट है हमारा, पहले साल 10%, अगले साल 20%, तो 10 और 20 हो गया सीधा सीधा 30। अब 10 गुणा 20 का आपको करना है 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 एकम 2, तो ये हो गया 2, यानी कि 32 हो गया। 10 और 20 का जो होने वाला है वो 32 होने वाला है। 10 और 20 का ऐड करेंगे, 10% 20% का ऐड करेंगे तो 32% होगा, और 32% से इसे 100 से अगर 1000 को काटते हैं तो 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ 10 बचेगा, कितना होगा 320 ब्याज हो गई। और मूलधन बात करें तो 1320 रुपये मूलधन अमाउंट, ये होगा दोस्तों। है बहुत सरल तरीका, बहुत ही सरल तरीका दोस्तों। इससे आप किसी भी प्रकार के कितने भी वर्ष का, अगर आपसे ये कहे कि भाई हमें तो 2.5 साल का निकालना, 2.5 साल का भी निकल जाएगा। 10% बढ़ाया, फिर अगली 10% बढ़ा, 18 महीने दे दे उसने। 18 महीने का मतलब है 1.5 साल, कितना 1.5 वर्ष। इसका देख लो, पहले 10%, साल आधा कर दी तो उस साल का परसेंटेज भी आधा ही कर दो, सीधा सीधा होगा। अब 10 गुणा 5 बटा 100 को कर लो, 10 दशम 100, 10 हो गया 0.5, इतना हो गया। तो कितना होगा 15.5। 1000 में इसका परसेंटेज कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कर 10 बचेगा, 10 की इसमें गुणा कर दो तो 155 हो गया ब्याज। और मूलधन बात करें तो 1155 मूलधन। उसे नहीं करना, साधारण ब्याज आपकी सादा ही है, वो साधारण ही, उसमें आपको ऐड करना है। मान लो 1000 है और 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष को ले लो, 2 वर्ष के लिए दिया, तो इसमें 20% ही कर देना आपको, 10 और 2 20, क्योंकि इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगती है, ये सिर्फ साधारण होता है। तो इसे 100 से काट दो, 2 जीरो, कितना आ गया 200, कितना आ गया 200। उसमें कितना आया था 210। अब ब्याज 200 आया और हमने चक्कर दिला दिया 210, अंतर कितने का, 10 का। अगर इसे आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो ऐसे निकल जाएगा, 1000 है। अब दोस्तों जो परसेंटेज में अंतर कितना आता है, 10 और 2 साधारण जोड़ेंगे तो कितना आता है 20%। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 और 10 जोड़ते हैं तो कितना आता है 21। अंतर कितने का आएगा 1% का। यहां से हमने 1% का अंतर लिया, 1% इसकी इसमें, 1% का इसमें कर दो, हल कर दो 1% से, 1/100, 2 जीरो कट गई, कितना बचेगा 10 गुणा 1 कितना होगा 10। तो कितना अंतर आया दोस्तों 10, कितने 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। ये भी हो गया। 3 साल का भी दोस्तों निकल जाएगा, इसी प्रकार से आप 3 साल का भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका चक्रवर्ती ब्याज निकालने का बहुत सरल तरीका है, अंतर निकालने का भी बहुत सरल तरीका है। इससे अब दोस्तों इसमें कराते हैं आपको जो परसेंटेज है उन्हें आपको लिखवा दें, आप उन्हें नोट कर लें। जो नेक्स्ट वीडियो होगी यहाँ से आपका जो परसेंटेज है वो स्टार्ट होने वाला दोस्तों। तो ये जो वैल्यू लिखी है ना दोस्तों हमने, ये है दोस्तों इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, ये अलग अलग चार्ट हैं दोस्तों। इस प्रकार से यानी कि बढ़ोतरी और घटाना। 1/1 100% है, तो अगर कितनी कम कर दी जाए तो 50% कम कर दी जाए तो कोई भी किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, चाहे वो आयत का क्षेत्रफल हो। लंबाई में अगर 20% बढ़ोतरी कर जाए तो चौड़ाई में कितने % कम करना, वो यहाँ लिख दिया है। चीनी परिवार वाला जो सवाल होता है वो, परिवार हमने वाला सवाल बताया था आपको, 25% अगर बढ़ जाए तो कितनी कम कर दी जाए 20%। जो इनके सामने लिखा है दोस्तों वही इनकी डिक्रीज वैल्यू है। अगर मान लो 1/2 50% कोई चीज बढ़ रही है और कम करेंगे तो 33.33, अगर वो 33.33 बढ़ रही है कम करेंगे तो 25%। इस प्रकार से ये आपका हमने वैल्यू है वो लिख दी है।
यहाँ भी इन्हें भी आप इस वाले चार्ट को लिख लो, फिर एक ये चार्ट है और ये आपका एक अलग से चार्ट है। जैसे कि कोई वैल्यू 40% बढ़ जाती है तो उसे कितना कम कर दिया जाए तो कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो उसको 28.56% कम करना होगा। यानी कि 2/5 होता है 40, तो 2 को ऐसे ही रहने देना, 5 और 2 7, 2/7 बराबर 28। तो ये हमने लिखा 3/5 है, 3/5 बराबर होता है 60, 60% का मतलब होता है 3/5, ये दोस्तों 5 है। ठीक, अगर अब इसमें बात कर लेते हैं, अगर इसका वैल्यू कम करनी हो, कितनी कम कर दी जाए, तो इसका जो डिक्रीज वैल्यू होगी वो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 5 और 3 8, 3/8 तो 37.5। इसी प्रकार ये भी हाँ ऐसे दिया है, ये भी वैल्यू ऐसे ही है। 1/8 का मतलब होता है 12.5, और अगर डिक्रीज की वैल्यू करें तो 1 को ऐसे ही रखना, 1 + 1 8 और 1 9, 1/9 का वैल्यू जो होगी 11.1। यानी कि अगर आयत की चौड़ाई 12.5% से यानी 1/8% बढ़ जाती है तो उसकी जो लंबाई है कितनी कम करें जो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो उसकी है लंबाई में 1/9 की कमी करनी पड़ेगी, यानी कि 11.11 की कमी करनी पड़ेगी, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये वही है जो हमने आपको समझा था, आप इसे भी लिख लें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, परसेंटेज वो क्लास है वो अब स्टार्ट होने वाली है।